दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो रहने वाला है विलोपन विधि से समीकरण को किस प्रकार हल करें। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं इस विधि से समीकरण को किस प्रकार हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए विलोपन का मतलब क्या होता है। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना, यानी कि आम भाषा में यदि हम बोलें तो गायब कर देना। ठीक है, गायब किसको करना है। देखिए, ये जो समीकरण होती है इसमें दो चर राशियां होती हैं, एक एक्स और एक वाई। वैसे और भी हो सकती हैं, जेड एक्स हो सकता है, लेकिन मिनिमम दो होती हैं। ठीक है, जैसे एक्स है और वाई है, दोनों समीकरण है। इसमें दो समीकरण होती है, दोनों समीकरण में दो राशियां होती हैं। जैसे इसमें एक एक्स है और एक वाई है, इसमें भी एक्स वाई है। ठीक, तो क्या करते हैं हल करने में, एक चर राशि को यानी या तो एक्स को या तो वाई को हम इससे हटा देते हैं, जिसे या फिर गायब करना या फिर विलुप्त करना बोल सकते हैं। ठीक है, यदि हम एक्स को हटा देंगे दोनों से तो आसानी से वाई का मान निकल आएगा। यदि हम वाई को हटा देंगे तो आसानी से एक्स का मान निकल आएगा। ठीक है, इसीलिए हमको एक को हटाना है। तो किस प्रकार हटाएंगे, उसके लिए नियम होते हैं, रूल होते हैं। ठीक है, तो आज हम वही सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले तो इन दोनों समीकरणों को नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो नोट कैसे करेंगे देख लीजिए। ऊपर वाली समीकरण कितनी है, 3x प्लस का 2y बराबर 5। इसे समीकरण हम एक दे देते हैं। ठीक है, दूसरी समीकरण क्या है, 2x माइनस का 3y बराबर 7। इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण 2। ठीक है, इतना काम करना है। अब हम या तो x को बराबर कर लेंगे या तो y को, यानी कि यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 2x है, तो ये तो बराबर तो है नहीं, इनको बराबर करना है। यहाँ 2y है, यहाँ पर 3y है, तो या तो y को बराबर करेंगे या तो x को। चलो हम बराबर कर लेते हैं x को। ठीक है, तो बराबर कैसे करेंगे, ये बहुत समझने वाली चीज है। ठीक है, इसे यदि आप समझ लेंगे तो कोई भी समीकरण आसानी से लगा लेंगे, क्योंकि बराबर कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x के आगे कितना है, 3 है, और यहाँ पर x के आगे कितना है, 2 है। तो इन्हें बराबर करने के लिए हम कितने का गुणा करा दें, ऊपर के नीचे वाले के बराबर हो जाए, और नीचे कितने गुणा करा दें कि ऊपर वाले के बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ x के आगे कितना है, 3 है, तो हम नीचे वाली पूरी समीकरण में क्या करेंगे, नीचे वाली पूरी समीकरण में क्या करेंगे, 3 का गुणा करा देंगे, हमारा x का मान बराबर निकल आएगा। और ऊपर वाली समीकरण में पूरे में क्या करेंगे, यहाँ x के आगे कितना है, 2 है, तो ऊपर वाली में हम 2 का गुणा करा देंगे। ठीक है, ये रूल होता है बराबर करने का। यदि हम y का मान बराबर करते तो y का ऊपर कितना है, y के आगे कितना है, 2 है, तो हम नीचे वाली पूरी समीकरण में 2 का गुणा करा देते। यहाँ कितना है, y के आगे 3 है, तो यदि हम ऊपर वाली बराबर करते तो ऊपर वाली पूरी समीकरण में 3 का गुणा करा देते। लेकिन हम बराबर किसे कर रहे हैं, x का, तो हम x के मान लेंगे। नीचे x का मान कितना है, 2 है, तो ऊपर वाली पूरी समीकरण में 2 का गुणा करा देंगे। ऊपर x के आगे कितना है, 3 है, तो नीचे वाली पूरी समीकरण में 3 का गुणा करा देंगे। इसे आप लिख भी सकते हैं हिंदी में कि समीकरण 1 में 2 का गुणा कराने पर और समीकरण 2 में 3 का गुणा कराने पर। ठीक है, इसे लिख सकते हैं, लेकिन हमने लिखा नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब हम इन्हें नोट कर लेंगे। क्या करेंगे, 2 तिहाई 6 कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6x प्लस का 2 दूना 4y, 2 दूना 4y बराबर 2 पंचे 10। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंचे 10। नीचे वाली में कितने गुणा कराना है, 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 6x हो गए बराबर 6x 6x। ठीक, माइनस है, माइनस लगाओ, 3 त्रिका 9y बराबर 3 सत्ते 21। ठीक है, 3 सत्ते 21। अब देखिए ऊपर भी 6x है, नीचे भी 6x है, दोनों प्लस के हैं तो घटेंगे नहीं। इन्हें क्या करेंगे, यहाँ से हम घटा देंगे पूरी समीकरण। ठीक है, यदि एक जगह माइनस होता प्लस होता तो हम जोड़ देते, वो माइनस प्लस कट जाता। लेकिन अब हम इन्हें घटाएंगे क्योंकि हमें x हटाना है। ठीक, तो घटाने का रूल क्या होता है, घटाने का रूल होता है कि जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करना है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस करना है। इन समीकरणों में इस तरीके से घटाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक, अब देखिए ऊपर 6x प्लस का है, नीचे 6x माइनस का है, तो 6x से 6x कट जाएगा। ये 4y प्लस का है और ये 9y प्लस का है, तो 9 4 13y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13y बराबर 21 से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 11। ध्यान रखना है माइनस का 21 बड़ा है और 10 प्लस का छोटा है, तो 10 घटाएंगे 21 से तो कितना बचेगा, माइनस का 11। अब y का मान आसानी से निकल आएगा। कैसे निकलेगा देखिएगा,
तो y बराबर कितना आ जाएगा 11 माइनस का जो लिखा है, ठीक है। ये 13 कहाँ जाएगा, 11 के भाग में जाएगा, ठीक है। तो कितना निकल आएगा 11/13। y बराबर कितना निकल कर आया हमारा 11/13। अब x का मान निकालना बहुत ही आसान होगा क्योंकि हमारे पास y का मान है। तो y का मान किसी भी समीकरण 1 या समीकरण 2 में कहीं पर भी रख दो, x का मान निकल आएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ 1 में रखो या 2 में, किसी में भी रखो, लिख लेते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस का 2y बराबर 5। अब यहाँ हम y का मान रख देंगे तो x का मान आसानी से निकल आएगा। देखते हैं कैसे। तो ये 3x है, 3x लिख दो, प्लस का 2y, कितना है 2y। तो y का मान कितना निकाला है अभी, y का मान कितना निकाला है, माइनस का 11/13, माइनस का 11/13 बराबर कितना है 5 है, ठीक है। तो देखिए 3x, ये 11 गुणा 2 में होगा तो 11 दूना 22 हो जाएगा, और माइनस का गुणा प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 11 दूना 22/13 बराबर कितना लिखा है 5 लिखा है, ठीक है। अब ये अंक है, इधर भी अंक है, तो अंक एक साइड करेंगे, चर राशियां एक साइड। तो चर राशि कौन सी है, 3x है, तो इसे एक साइड रखेंगे, बराबर कितना लिखा है 5, और ये माइनस का है 22/13, जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा दूसरी साइड, प्लस का 22/13, कितना हो जाएगा प्लस का 22/13। तो 3x बराबर 13 का 5 में गुणा कराएंगे तो 13×5 = 65 प्लस 22/13, ठीक है। तो 3x बराबर, इनको जोड़ेंगे तो 2 और 5 7, 6 और 2 8/13, ठीक है। अब ये 3 कहाँ जाएगा, ये भी भाग में जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 87/13 गुणे 3। ये 3 कहाँ गया भाग में, 3 कटेगा क्या 87, 3 से कटेगा तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, और कितना बचा 2 बचा, 3 9 27, ठीक है। तो x का मान कितना निकल कर आया हमारे पास, x का मान कितना निकल कर आया 29/13, कितना निकल कर आया है 29/13। तो इस प्रकार से विलोपन विधि द्वारा इन समीकरणों को हल किया जाता है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।